हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बीकॉम की सीरीज़ चल रही थी आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स की, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इसका, और पार्ट 2 में 31 क्वेश्चन से हम आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। सीक्वेंस वाइज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अ कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? कंपनी नहीं इशू कर सकती इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अ पब्लिक कंपनी कैन इशू, पब्लिक कंपनी क्या इशू कर सकती है? पब्लिक कंपनी अगर आप जानते हैं तो एक इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी टर्म होती है। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है सर? जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं फ्रेंड जो कि आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड है, आपको 5 साल के लिए दे दिया और उसकी जो फेस वैल्यू है वो तो 100 है, आज आपको 60 रुपये का ये मिल गया। तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता। अब आपने आज पैसा लगाया, 5 साल बाद आपको 60 रुपये के आपके 100 मिल जाएंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं क्या उसका जीरो इंटरेस्ट रेट होता है? तो फ्रेंड्स ऐसा आपको नहीं मानना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इनका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको लगे कि भाई जीरो बोल रहा है तो जीरो होगा। इस तरीके से आपको मैनिपुलेशन नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज मेंशन इन कैपिटल क्लॉज, जो कि अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन होती है वो कौन सी होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ये कुछ सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, जब आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी काम करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द स्वेट शेयर्स मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, तो ये किसको दिए जाते हैं? देखिए नाम से ही बताता है कि स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट मतलब क्या होता है? पसीने की। तो जो आपकी कंपनी के लिए मेहनत कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए ये शेयर्स दिए जाते हैं। कंपनी कैन यूज शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है वो किस में यूज किया जा सकता है? क्या डिविडेंड के लिए करा जा सकता है? नहीं, हम रिडेम्पशन के लिए कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, मतलब जो भी बैलेंस होता है आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, उसको आप कहां लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, जो भी हमारे को प्रॉफिट होता है री इशू करने में फॉरफिटेड शेयर्स को, तो वो कहां ट्रांसफर करते हैं हम? कैपिटल रिजर्व में। ऑन अ शेयर्स ऑफ ₹100 80 कॉल्ड अप बट 60 पेड अप ऑन फॉर फीचर द, मतलब क्या हुआ कि भाई हमने 100 रुपये का शेयर था, 80 तो कॉल्ड कर लिया था पर 60 दिए गए थे, अब उसका फॉर फीचर हो गया। तो कह रहा है कि हम कैपिटल अकाउंट को कितने से कॉल्ड अप करेंगे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर आ जाएगा 80, बिकॉज आपने कॉल्ड अप कितने कर रखे हैं? 80। 20,000 equity shares of ₹10 each were issued to a public at a premium of ₹2 per share. Application were received 2,40,000 shares. Amount of security premium account will be, भाई 20,000 रुपये का 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। अब हमारे को देखिए एप्लीकेशन कितनी आ गई उससे हमारे को डिपेंड नहीं करता है, हमारे को तो अपने इक्विटी शेयर्स देखने हैं। जब हम एंट्री करेंगे कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट में तो कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है ना, 2 लाख रुपए। फिर शेयर कैपिटल में आपका आई थिंक ये कितना आ रहा है आपका, सॉरी बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपका 10 + 2 12, तो 2,40,000। शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़, और बाकी जो बचेगा आपका 40,000 वो हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 40,000। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एंट्रीज भी बना सकते हैं सीखने के लिए, क्योंकि सिर्फ फ्रेंड्स एमसीक्यू है, बट अब हम कौन उसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है ना। होता क्या है कि अब मान लीजिए ये 2021 का मैं आपसे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप जब 2022 का पेपर देंगे तो आप उसमें ये इसकी गाइडेंस आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हमारे को इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। अ कंपनी फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स, कंपनी ने क्या किया? फॉरफिट कर लिया शेयर्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि एक कंपनी ने फॉरफिट कर लिए 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड ऑन विच 6,000 हैज़ बीन पेड, मतलब उस कंपनी ने 6,000 रुपये उसके लिए पे कर रखे थे। फिर क्या हुआ? हमने उसको 6,600 रुपये का और रीइशू कर दिया, मतलब 10,000 में से हमारे पास 6,600 रुपये आ गए, तो बचे कितने? 3,400 रुपये। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका?
ट्रांसफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एंट्रीज बना लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको बनाकर भी दिखाया है, उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स कुछ मिसिंग लग रहा है। ठीक है, 43 क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं। राइट इशू शेयर इज पॉसिबल आफ्टर द, अच्छा कि भाई राइट इशू शेयर होता है वो कब होता है, जब आफ्टर की एक्सपायरी हो जाती है 1 साल की। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम द, कहाँ से रिडीम हो सकता है, एक तो प्रॉफिट की शेयर से और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो बोथ ए एंड बी आप कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज, जो भी रिडेम्पशन करेंगे आप प्रेफरेंस शेयर्स का, वो कहाँ से होगा, वो होगा आपका कंपलसरी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करी है तो उसका रिडेम्पशन करना जरूरी है। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ, डिबेंचर क्या है, एक तरीके का लोन है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ओनर कैपिटल तो हो नहीं सकता, वो तो इक्विटी होता है। 47 क्वेश्चन क्या बोलता है, डिबेंचर्स रुपीज 5,25,000 आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ असेट्स ऑफ दिस। मतलब अब आप एंट्री बनाएंगे इसकी कि भाई आपको एक असेट मिला 5.5 लाख का, और उसके बदले में आपने क्या दिया, 5,25,000 रुपये के डिबेंचर्स, तो 25,000 रुपये का आपका क्या हो गया, फायदा। तो अब आप क्या एंट्री बनाएंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू फायदा। अब फायदे को क्या लिखोगे आप, ये बताइए। मेरे हिसाब से तो आप समझ रहे होंगे, तो मैं किसको बताना चाह रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना, क्योंकि वो अगर आप प्रॉफिट लिख देंगे तो आप P&L अकाउंट में डाल देंगे, तो ये तो बात नहीं बनेगी। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज, जो भी इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का वो कितना होता है, कोई फ्रेंड ऐसा फिक्स नहीं है, 9%, 8%, 10%, किसी भी रेट का हो सकता है। इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹1000 परचेज फॉर 1950 बाय कंपनी, मतलब कंपनी ने 1000 रुपये की चीज़ 950 में खरीद ली, तो उसको फायदा हो गया 50 रुपये का। तो ये कहना चाह रहे हैं ये 50 रुपये क्या है, लॉस है? नहीं, लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट है रिडेम्पशन का। हाँ बिल्कुल प्रॉफिट है। ठीक है, द डिबेंचर्स नॉट रिकॉर्डिंग इन अ कंपनी, अच्छा कौन से ऐसे डिबेंचर्स हैं जो नहीं रिकॉर्ड करते, बियरर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी कैन इशूड, जो भी डिबेंचर्स हैं कंपनी के वो किससे इशू किए जा सकते हैं, वो इशू किए जा सकते हैं सारे तरीके से, कैश भी से भी हो सकता है, कोलेटरल भी हो सकता है, और कंसिडरेशन अदर देन कैश भी पॉसिबल है। सिंकिंग फंड ऑलवेज शोज, जो भी सिंकिंग फंड होता है वो क्या दिखाता है आपका, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, अगर आप डिबेंचर्स के चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको वहाँ पर डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तरह तरह के फंड्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, कुछ रिजर्व्स भी बनाते हैं, जैसे बाकी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ए लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के 6% डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए थे। ठीक है, अब वो कहना चाह रहा है कि अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू बी क्रिएटेड बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, अगर DRR में आपको अमाउंट डाला है तो वो फिर आप जितना आप रिडेम्पशन कर रहे हैं डिबेंचर्स का उतना अमाउंट यहाँ पे जाता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अभी हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का अमाउंट तो नहीं है, इसलिए नील के साथ हम जाना चाहेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड ऑन, जो भी इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स का वो किस पे कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है आपका फेस वैल्यू पर। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, इशू प्राइस कुछ भी हो, हमारे को फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालना होता है। इफ डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ अ 15 lakhs आर रिडीम्ड बाय कन्वर्जन देन अमाउंट इज नीडेड फॉर ट्रांसफर टू, अच्छा वही वाला फ्रेंड है, इसमें भी सेम है कि भाई अगर जितना अमाउंट पड़ा होता है उसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 56 है, वो क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीनरी फॉर ₹9 लाख पेबल एज 1 लाख। अच्छा, आप एक्स लिमिटेड मान लीजिए अपने आप को, आपने 9 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उसमें आपने क्या किया, आपने 1,80,000 रुपये तो नकद दे दिया, कैश दे दिया, और फिर आपने क्या कहा, भैया बाकी पैसा हम डिबेंचर से देंगे। ठीक है सर, डिबेंचर से देंगे तो कितना देंगे हम, 50 रुपये का डिबेंचर है और प्रीमियम 20 रुपये का, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 60 रुपये का। तो अगर मैं आपसे निकालना चाहूँ तो भाई आप 9 लाख में से 1,80,000 तो माइनस कर दो, क्योंकि ये तो आपने दे दिए, बचा बैलेंस उसको आप डिबेंचर्स दोगे कितने रुपए के, 60 रुपये के हिसाब से। तो 9 लाख में से 1,80,000 कितना आ गया, 7,20,000। 7,20,000 को डिवाइड करोगे 60 से तो कितना आ जाएगा आपका, 12,000। तो क्या हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन अवेलेबल है 12,000, यस, ऑप्शन डी अवेलेबल हमारा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे को पता भी चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था और किस तरीके से वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है,
शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अच्छा, अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी यूज्ड फॉर, जो भी अगर आपने प्रीमियम के इशूज ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम, अगर आपने प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम में भी तो उस प्रीमियम से आप क्या कर सकते हो? बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। When bonus shares are issued, which account will be credited? अगर आप बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो क्या अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं? तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, आपकी तो कैपिटल बढ़ ही रही है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर इशूइंग फुली पेड। आप CRR को क्या किसके लिए यूज़ कर सकते हो? बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, इसमें भी हमने 30th क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली कर लिए हैं, तो टोटल हमारे 60 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। होप सो आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर प्लीज़ आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कर दूंगा। और तब तक के लिए अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे बनवाना चाहते हैं कुछ इस तरीके की गाइडेंस वीडियोस, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं आप कमेंट कीजिएगा और मैं उसमें सिचुएशन के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।